उसके बाद सीता का कहीं भी पता नहीं चला। जहाँ उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी उन्होंने देखी, लेकिन सीता का कहीं पता नहीं चला। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था। ठीक है, यानी वे जानते थे कि सीता यहीं है, लेकिन वो उन्हें मिली नहीं। उसके बाद पर वह दुखी हो गए और सोचने लगे कि रावण ने अवश्य ही सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर, जहाँ का किसी को कोई पता नहीं होता है, उसे हम गुप्त स्थान कहते हैं। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया। किसने तय किया? हनुमान ने। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। स्वर्ण रथ, सोने का रथ, ठीक है, रत्नों से सजा हुआ। रत्न अर्थात जो बहुमूल्य जो रत्न होते हैं, रत्न यानी कि जैसे नग होते हैं, रत्न होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, सोना, माणिक, तो ये जो रत्न होते हैं इनसे वो जड़ा हुआ उसका एक रथ देखा। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वाटिका का अर्थ होता है बगीचा, एक प्रकार का सरोवर। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। अशोक यानी कि अशोक का जो एक प्रकार का वृक्ष होता है उसे अशोक वृक्ष कहते हैं। आकाश छूने को आतुर, अर्थात अशोक के जो वृक्ष होते हैं बच्चों, वो बहुत हाइटेड होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं। ठीक है, यही अशोक वाटिका थी। और उस वाटिका का नाम क्या था? उस बगीचे का नाम उसने अशोक के वृक्ष लगे होने के कारण नाम उसका अशोक वाटिका रखा हुआ था रावण ने। और दीवार लांघकर वे वहाँ पहुँचे। लंका में यही स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। ठीक है, पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्होंने वहाँ से सब कुछ दिखता था, उन्हें वहाँ से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ी। ठीक है, वे राक्षसियाँ थीं। अट्टहास यानी कि उनकी बातचीत सुनाई दी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। ठहाके का अर्थ है हंसी ठिठोलियाँ कर रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से छिपकर नीचे की डाली पर आ गए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। अर्थात उन्हें उस स्त्री पर ये सारी जो गुण थे वे दिखाई दिए। वो बड़ी उदास बैठी हुई थी और यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसियाँ वहीं थीं, हट नहीं रही थीं। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था। स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा। राजसी ठाट बाट के साथ दासियों सहित रावण आ रहा था। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा अपने मन में। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। ठीक है, रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी, वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूँगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूँगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट।
राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। ऐसा किसने कहा? सीता माता ने रावण को जवाब दिया। रावण फिर क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी, यानी अंधकार होता जा रहा था। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियाँ बंद गईं, वह विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियाँ एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले। ठीक है, उन्होंने ये सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम का गुणगान किया। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज़ आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये चित्र भी बना हुआ है इसमें। तो ये उनकी जब भेंट हुई माता सीता से, तो वो ये बातें कर रहे थे। आगे वो कहते हैं, हनुमान ने सीता से फिर विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान के पास लौटने को उद्यत थे। ठीक है, हनुमान राम के पास लौटने के लिए क्या थे? उद्यत थे, अर्थात बड़े ही उत्साहित थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर वे रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षकुमार भी प्राण गंवा बैठा। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को जब उन्होंने इस बात की सूचना दी, तब एक वानर के उत्पात के बारे में उन्होंने बताया। रावण तिलमिला गया। उसके क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा। मेघनाद भी उसका एक पुत्र था। अपने सबसे बड़े बेटे को, जो मेघनाद था, और उससे कहा कि उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया, पर इंद्रजीत था, वह इंद्रजीत था, अर्थात इंद्र को भी एक बार वो परास्त कर चुका था, हरा चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय ही नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका।
आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया, कहा, आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध करना अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दे, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई जो पूंछ थी उसके उन्होंने अपनी पूंछ को उनके सारे नगर में घुमा दिया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए और एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। धूं धूं कर राक्षस विलाप करने लगे। देखो, हनुमान जी ने सारी लंका पर आग जला दी। जब उन्होंने हनुमान जी के साथ अनुचित व्यवहार किया, ठीक है, जबकि हनुमान जी ने क्या करा था, रावण को प्रणाम कर उनसे विनती करी थी कि वे क्या करें, माता सीता को सम्मान सहित लौटा दें। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई। सीता कुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई। आग से अप्रभावित हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, राम के पास। दूसरे तट पर हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे अंगद और जामवंत एवं अन्य वानर। आते ही उन्हें सबने घेर लिया। सीता से आते ही उनको क्या कर लिया, सबने घेर लिया, ठीक है, क्योंकि वे सभी क्या चाहते थे, उनसे सारी सूचना चाहते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। हनुमान ने उन्हें संक्षेप में बताया, ठीक है, सबका हाल सुनाया, लंका का, माता सीता का, उनसे भेंट कैसे हुई, क्या बातें करी, ठीक है। और यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए। समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए। राम के पास वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। राम ने हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए। वे कैसी हैं, कैसी रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है? हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कहा, मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। आंसू रोक नहीं पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्होंने अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी। अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था। यह एक चुनौती थी। देर रात तक इस विषय पर वे चर्चा करते रहे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस अध्याय में हमने ये पढ़ा। अब
आगे हम पढ़ेंगे लंका पर उन्होंने कैसे विजय करी, आगे उनकी क्या रणनीति थी। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।